qx इक्वल टू बी नॉट एक्स टू द पावर m प्लस बी वन एक्स टू द पावर m माइनस वन एंड सो ऑन bm माइनस वन एक्स प्लस bm। तो दो पॉलिनोमियल को जो रेशियो है px बाई qx इसे रैशनल फंक्शन कहा जाता है अंडर द कंडीशन दैट qx इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। तो सिंपली ऐसा कह सकते हो अ रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। उसके बाद आता है इरैशनल फंक्शन। तो इरैशनल फंक्शन की सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन में तुम ऐसा समझ सकते हो कि इरैशनल फंक्शन में जो एक्सप्रेशन होते हैं उस पर फ्रैक्शनल पावर चले जाते हैं, ऐसे अलजेब्राइक टर्म्स जिसमें फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व हो जाते हो। जैसे सबसे सिंपल तुम ले सकते हो y इक्वल टू रूट एक्स या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस वन। तो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या कहीं भी फ्रैक्शनल पावर के टर्म्स चले आते हैं तो उस टर्म को, उस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कि वो इरैशनल फंक्शन है। एक दूसरी तरह का फंक्शंस होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन ही होती है द फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक। मतलब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन विच इज नॉट अलजेब्राइक। इसमें चार केस आते हैं, एक आता है एक्सपोनेंशियल, एक लॉगरिथमिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल को देखते हैं। इसकी फॉर्म तुम जानते होगे y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए कोई कांस्टेंट नंबर आता है और वह कांस्टेंट नंबर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। वन डालने पर वन टू द पावर एक्स वन हो जाता है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो तरह की ग्राफ होती है, एक ऐसी और एक ऐसी। जब ये वन से अधिक होगा, जैसे y इक्वल टू टू द पावर एक्स, थ्री टू द पावर एक्स, तो ग्राफ तुम्हारी इस तरह आएगी। वो लगातार बढ़ती हुई चली जाती है, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी चली जाती है और एक्स की वैल्यू जब घटाते जाते हैं तो घटते घटते माइनस इन्फिनिटी पहुंचकर ये ग्राफ कोशिश करती है इस एक्स एक्सिस को टच कर देने का। हालांकि एग्जैक्टली वो टच नहीं करता है, इसलिए ए टू द पावर एक्स की जो ग्राफ होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहती है और इसलिए वो पॉजिटिव होती है। मतलब ये एक्सप्रेशन जो ए टू द पावर एक्स है वो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। ये ग्राफ वाई एक्सिस को 0.01 पर काटता है, क्योंकि जैसे ही एक्स की वैल्यू तुम जीरो डालोगे वाई इक्वल टू ए टू द पावर जीरो वन मिलेगा। इसका उल्टा लो, अगर ए का वैल्यू वन से कम लेकिन जीरो से ज्यादा, पॉजिटिव लेकिन लेस देन वन लेते हैं तो ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक इसका उल्टा तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि ये पार्ट इधर आता है, ये पार्ट इधर आता है, ऐसे हो जाता है। ये भी 0-1 पर काटता है और ये काफी हाई वैल्यू ऑफ एक्स पर जाकर इन्फिनिटी अप्रोच करते करते ये फिर एक्स एक्सिस को अपरेंटली टच करना चाहता है। टच तो नहीं करता है, हमेशा ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद इसका इनवर्स एक ग्राफ होता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक। तुम लॉगरिथमिक ग्राफ देखो इस तरह से, इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। यहाँ ये एक्स आर्गुमेंट है, ये बेस है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बेस ए एक्सपोनेंशियल की तरह पॉजिटिव होती है, नॉट इक्वल टू वन होती है। इसकी ग्राफ एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है, एक ये और एक ये। तो जब ए वन से अधिक होता है तो ये भी ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, लेकिन तुम देखोगे कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में एग्जिस्ट ये नहीं करता है ग्राफ ये। तो लॉग की जो वैल्यू आती है वो तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन इसमें जो तुम एक्स डालोगे वो तुम निगेटिव नहीं डाल सकते, जीरो भी नहीं डाल सकते। जीरो से जस्ट राइट तुम डाल सकते हो। देख लो ये एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये ग्राफ लगभग माइनस इन्फिनिटी चला गया, ये ऐसा ग्राफ। फिर ए की वैल्यू अगर वन से कम लेते हैं लेकिन जीरो से अधिक लेते हैं, क्योंकि जीरो से कम पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा आ जाता है। ठीक इसका उल्टा, ये नीचे चलाता है, ये ऊपर चला जाता है, ऐसा ग्राफ हो जाता है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग रिलेशन तुम समझोगे एक्सपोनेंशियल लॉग में। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स तो मैं तुम्हें फंक्शंस के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये ग्राफ तुम्हारा है एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर एक्स, ये है लॉग एक्स बेस ए। अगर हम लाइन y इक्वल टू एक्स लें तो हम ये पाएंगे कि इसको मिरर मान लिया जाए, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को, तो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए जो है वो इसका इमेज हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये इमेज हो जाएगा। किसी फंक्शन का इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन में कहलाता है y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये बात मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा। उसके बाद तीसरा केस आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चौथा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तुम अपने स्टडी मटेरियल में देख सकते हो। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स ग्राफ देखो, ये ओरिजिन से क्रॉस करती है, पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और ये वेव टाइप का ग्राफ होता है इस तरह। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जैसे पाई पर 0 होता है, ये 2 पाई पर 0 होता है, माइनस पाई पर 0 होता है, पाई बाय 2 पे 1, माइनस पाई बाय 2 पे -1, 3 पाई बाय 2 पे -1, ये सब याद रखना चाहिए। तुम देखोगे कि साइंस की जो ग्राफ है वो इस डॉटेड लाइन y इक्वल टू 1 से ऊपर नहीं जा पाती और y इक्वल टू -1 से नीचे नहीं आ पाती। इसलिए साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। हम इसे ऐसा लिखते हैं कि साइन एक्स
लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये ग्राफ कभी टूटती नहीं है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। ये x के हर वैल्यू पर डिफाइंड होता है। तुम कोई भी x के रियल वैल्यू डालो, इसका रियल वैल्यू तुम्हें आउटपुट के रूप में जरूर मिलेगा। इसलिए कहते हैं sin x इज ऑलवेज डिफाइंड एंड इट्स रेंज इज इन बिटवीन -1 एंड +1। ऐसा ही केस cos के साथ होता है, क्योंकि ये वेव का ग्राफ है तो ये भी वेव का ही ग्राफ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तुम sin x को 90 डिग्री इधर कर दो तो वो cos का ग्राफ बन जाएगा। ठीक देखो, इसको इधर कर दो, केवल cos x हो जाएगा। अब ये जैसे 0 पर 0 होता है sin x, ये 0 पे 1 हो जाता है। अब ये जो cos की ग्राफ है वो पाई पे -1 है, π/2 पे 0 है, -π/2 0 है, -π पे -1 है। ये भी -1 और 1 के बीच है। ठीक से देखो, ये -1 है और ये 1 है। तो cos x जो होता है वह भी -1 और 1 के बीच ही लाई करता है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल x, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। साइन और cos में ये कॉमन सिमिलरिटी है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड ग्राफ यानी tan x के ग्राफ के बारे में। हमारा tan x का ग्राफ कुछ इस तरह है। ये टूटा हुआ हर बार -50 से स्टार्ट करता है, इन्फिनिटी तक जाता है और फिर टूट कर फिर -50 पे चलाता है। तो इसमें देखोगे ये है तुम्हारा पॉइंट -π/2। ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये एसिम्पटोट्स हैं, बाउंड्रीज का काम करती है ग्राफ के लिए। ग्राफ इन दो बाउंड्रीज के बीच में रहता है। तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर x -90 से 90 के बीच है तो जो तुम्हारा ये tan x है ये -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच वेरी करता है। और ये tan x अनडिफाइंड हो जाता है कब? जब -π/2, π/2 या 3π/2 हम डालते हैं x के बदले में। तो इसे इस तरह लिखा आता है कि tan x इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू, जितने भी π/2 के पॉइंट्स हैं ऑड मल्टीपल्स वे सारे पॉइंट्स, यानी कि ऑड मल्टीपल्स को, ऑड नंबर को 2k + 1 से शो करते हैं, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इस पॉइंट पर वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए ग्राफ इस तरह टूटता है। ये याद रखना चाहिए कि इन्फिनिटी जाएगा और ग्राफ तुरंत जंप करके बाउंड्री के पार अपोजिट साइड में चला आता है -50 में, फिर ये बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली बढ़ेगा, फिर जंप करेगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा। इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। ये y इज इक्वल टू cot x ट्रिग्नोमेट्री की चौथी ग्राफ है। tan की तरह ही ये ग्राफ है, लेकिन पोजीशन थोड़ा रिवर्स होता है इसका। 0 के जस्ट राइट में cot इन्फिनिटी चलाता है। उसके बाद जैसे से x बढ़ता है cot डिक्रीज करता है, 90 पे 0 होता है और पाई के जस्ट पहले ये -50 चलाता है। पाई पर ये अनडिफाइंड होता है, 0 पर अनडिफाइंड होता है। ऐसा इसलिए कि cot बराबर तुम लिख सकते हो cos x बाई sin x। sin x जब जब 0 होगा ये cot x अनडिफाइंड हो जाए। तो sin x 0 होता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -π, -2 पाई, यानी इंटीजर्स इनटू पाई पर। तो लिखते हैं कि cot x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू k इंटू पाई वेयर k इज इंटीजर। और ये जो cot x है तुम्हारी, इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच होगी। उसी बात आते हैं हम लोग sec x पर। sec x तुम जानते हो ये cos x का रेसिप्रोकल होता है, इसे लिखते हैं 1/cos x। cos x के ग्राफ को हमने यहां दिखाया है डॉटेड लाइंस में, देखो ये, इसे रेसिप्रोकल कर दो sec मिल जाएगा। cos देखो x बराबर 0 पे cos 1 होता है तो sec भी 1 आता है, इसलिए 0 पर दोनों ग्राफ, cos का ग्राफ और sec का ग्राफ मिलता है। उसके बाद जैसे से x बढ़ता है 0 से cos का ग्राफ घटता है और sec बढ़ता है। sec घटते 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 जैसे ही 90 होता है ये अनडिफाइंड होता है। 90 के जस्ट पहले तक cos x की वैल्यू 0 लगभग होती है तो sec x अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी की ओर। देखो ग्राफ 1 से इन्फिनिटी चला आता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही हम x की वैल्यू 90 से अधिक लेते हैं cos नेगेटिव हो जाता है तो sec x भी तुम्हें नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन इसे इस तरह समझना चाहिए, जब x बराबर पाई लेते हैं cos x -1, sec x उसका रेसिप्रोकल यानी -1। उसके बाद जैसे से तुम x बढ़ाओगे, x की वैल्यू पाई से बढ़ाओगे, cos तो ऊपर उठेगा, sec रेसिप्रोकल होने के चलते नीचे जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जब ये पहुंचता है 0 होना चाहता है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहता है 3π/2 पे, तो ये घटते घटते क्या हो जाता है -∞। उस तरह लेफ्ट आओगे तो ये cos फिर बढ़ते 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 0 होना चाहता है और ये sec x जो है वो घटते घटते -50 हो जाना चाहता है। तुम देखोगे कि sec की ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं आती है, या तो वो 1 to ∞ रहता है या -∞ to -1 रहता है। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं, सबसे पहले तो ये लिखो कि sec x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2k + 1 इंटू π/2। ऐसा इसलिए क्योंकि cos जब जब 0 होगा तब तब ये अनडिफाइंड होगा और cos 0 होता है कहां पर, π/2, 3π/2, -π/2, यानी सबको मिला देंगे तो ऑड इंटू π/2 और वहां पर वो अनडिफाइंड होगा। उसके बाद इसके रेंज देख रहे हैं तो sec x की रेंज दो जगह आती है, दो तरह की आती है। एक आती है 1 to ∞ यानी sec x greater equal to 1 और दूसरी आती है -∞ to -1 यानी कि sec x लेस देन इक्वल टू -1, यानी sec x की वैल्यू -1 और 1 के बीच कभी नहीं मिल सकती है। -1 के बराबर 1 के बराबर हो सकती है
तो देख रहे होगे 0 पे 1 हो रही है, पाई पे -1 हो रही है, फिर 2 पाई पे 1 हो जाएगा। इस तरह से कॉसे की ग्राफ तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दिया जा रहा है, तुम उसे खुद खींच कर देखना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस के बारे में। टोटल +2 सिलेबस में 4-5 तरह के फंक्शंस तुम पढ़ोगे। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। इसके बारे में फंडामेंटल में बता चुका हूं तुम्हें, लेकिन एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। y इक्वल टू मॉड x, ये वर्टिकल बार्स होती है, इसे ही हम लोग मॉडुलस कहते हैं, मॉड ऑफ x। इसे 2 ब्रांच में ले जाओ। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये x नॉन नेगेटिव होता है, तो ये मॉड x के ही बराबर रह जाता है, क्योंकि मॉड का काम ही है दिए हुए नंबर का मैग्नीट्यूड बताना। तो जिस समय ये पॉजिटिव रहती है उसमें मॉड उसे एज इट इज छोड़ देता है, चूंकि ये खुद ही पॉजिटिव रहती है नंबर ये। लेकिन जिस समय x नेगेटिव लेते हो तो मॉड उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस देता है। x खुद ही नेगेटिव रहता है और ये माइनस उसको पॉजिटिव बनाता है। तो y इक्वल टू मॉड x 2 ब्रांचेज में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखोगे, इक्वल टू साइन जो है वो यहां भी दे सकते हो, इसके लिए भी सही होती है, यहां के लिए भी सही होती है, यहां के लिए भी सही होती है। लेकिन फंक्शन में किसी एक ही जगह देने की आदत बनाई जाती है, इसलिए हम लोग इसी की आदत बनाते हैं। अब इसके ग्राफ खींचते हैं। y इक्वल टू x, तुम जानते हो y इक्वल टू x की ग्राफ ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करना है, क्योंकि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं होता, या कहो कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है y इक्वल टू x को। लेकिन क्या ये ग्राफ पूरा लिया जाना चाहिए? पूरी ग्राफ ले लें? नहीं, क्योंकि यहां पर एक इंटरवल है। ये इंटरवल बताता है कि y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू x होता है सिर्फ इस इंटरवल में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा तुम जानते हो y एक्सिस के राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है, और खुद y एक्सिस पर x 0 होता है, खुद y एक्सिस पर x 0 होता है। तो हमें ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस तक ले लेना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y एक्सिस तक ले लेना चाहिए। लेफ्ट साइड में तुम हटा दो, यहां से ऐसे हटाते जाओगे यहां से, लेकिन तुम इसे नहीं हटाओगे, यहां तक लोगे, इस पॉइंट को ओरिजिन इंक्लूड कर लोगे इसमें, क्योंकि यहां x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहां पर ये पॉइंट मिल रहा है तुमको इस ग्राफ में, देख लो, यहां से ग्राफ आई, ओरिजिन तक आई। सेकंड ब्रांच लेते हैं, y इक्वल टू -x लेस देन 0, और y इक्वल टू -x, यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये 135 डिग्री पर होता है, क्योंकि x की जो कॉफिशिएंट है उसे ही स्लोप कहते हैं। ये कॉफिशिएंट -1 है, tan थीटा जब -1 करोगे थीटा 135 आएगा। ये ग्राफ आया। लेकिन ये ग्राफ हमें मिलना है x लेस देन 0 के लिए, यानी y एक्सिस के लेफ्ट में तुम नहीं ले सकते, तो राइट में हटाओ, राइट में हटाता हूं इसे, इतनी दूर हटाओ। लेकिन एक चीज और देख लो इसमें, यहां इक्वल टू 0 नहीं, मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है इसका कोई भी पोर्शन y एक्सिस पर नहीं रहेगा। फिर से ध्यान दो, x इक्वल टू 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे, या y एक्सिस को ही x बराबर 0 कहते हैं। इसमें x इक्वल टू 0 नहीं, इसका मतलब इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन y एक्सिस पे नहीं होगा। इसलिए यहां हम लोग एक ब्लैंक दिखाते हैं, ये ब्लैंक, ये इस बात को समझाता है कि इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे नहीं है। हालांकि इसका कोऑर्डिनेट वही रहेगा जो ओरिजिन का होता है, देख लो ये ओरिजिन, तो यहां भी ओरिजिन है, यहां भी ओरिजिन है, लेकिन इस ग्राफ में ये इंक्लूडेड है, शामिल किया हुआ है, और यहां पर ये एक्सक्लूडेड है, ये शामिल नहीं किया हुआ है। हालांकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेम है। लेकिन अब हमारा जो मॉड x है वो इन दोनों का असेंबली है, दोनों को असेंबल करना होगा, तो इन दोनों को मिला दो। मिलाने का तरीका, इसको उठाकर इस पर डाल दो, तो तुम देखोगे कि ये पॉइंट, क्योंकि यह भी ओरिजिन है और ये पॉइंट वो भी, ये भी ओरिजिन है, लेकिन यहां ब्लैंक है और यहां पॉइंट प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट इस जगह को भर देगा और तुम्हारी ग्राफ इस तरह दिखाई देगी, इस तरह से। और ये तुम्हारा कंप्लीटली y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन, इसकी डेफिनेशन देखो 2 ब्रांचेज में इस तरह होती है। शॉर्ट में से SGNX लिखते हैं, और इसमें जब तुम नॉन जीरो नंबर डालते हो, सिग्नम में ये जो x है, जब तुम नॉन जीरो नंबर डालते हो तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होती है, मॉड x बाई x, या इसका रेसिप्रोकल भी होता है, x बाई मॉड x भी तुम लिख सकते हो। और जब इसमें x बराबर 0 हम डालते हैं तो इसकी आउटपुट 0 होती है। इसको ध्यान रखोगे तुम, ये नॉन जीरो के लिए ही ये डेफिनेशन है। कुछ लड़के कभी कभी इसी में 0 डाल देते हैं और वो 0 बाई 0 लाकर मीनिंगलेस आर्गुमेंट देते हैं कि ये 0 बाई 0 तो मीनिंगलेस हो गया, 0 पर 0 तो आया नहीं। तुम इसे ठीक से समझ लो, सिग्नम की डेफिनेशन ही होती है ये कि जब तुम इसमें 0 डालोगे तो 0 आएगा, वो इसके द्वारा डिफाइंड नहीं होता है। सिग्नम की ये ब्रांच डिफाइंड होती है नॉन जीरो नंबर्स के लिए, यानी कि जब तुम नॉन जीरो नंबर डालोगे तभी तुम सिग्नम x को मॉड x बाई x या इसका रेसिप्रोकल x बाई मॉड x लिख सकते हो। ये तरीका होता है इसको, और इसमें तुम चाहो तो अब आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो चूंकि इसमें नॉन जीरो नंबर डाल रहे हैं तो या तो पॉजिटिव डाल सकते हो या नेगेटिव डाल सकते हो। हमने यहां 2 ब्रांचेस में दिखाया है। जब तुम x पॉजिटिव लोगे, x ग्रेटर देन 0,
अभी तुम पढ़े हो मॉड एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स और ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो तुम्हारी ग्राफ आएगी y इक्वल टू 1। जब x निगेटिव लोगे तो मॉड एक्स क्या हो जाती है, माइनस एक्स, तो ये बदल जाएगा ये एक्सप्रेशन माइनस एक्स बाई एक्स और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1 और 0 पे तो ये 0 चल ही रहा है। अब इसके हम लोग ग्राफ देखते हैं इसकी। तुम देखो हमारा ग्राफ आया y इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होता है, y एक्सिस को 1 पर काटेगा। तो यहां देखो ये ग्राफ है, ये इसे लिख सकते हो तुम, ये ग्राफ है y इक्वल टू 1। फिर दूसरा ग्राफ हम लोग खींचेंगे y इक्वल टू ये -1। ये ग्राफ देखो, ये y एक्सिस को -1 पे काटने वाला ये ग्राफ है, इसका नाम है y इज इक्वल टू -1। और फिर x इक्वल टू 0 पे 0 यानी ओरिजिन, तो ओरिजिन का पॉइंट तुम ये दिखाओगे x इक्वल टू 0 पर 0, ये एक पॉइंट है केवल, x बराबर 0 पर 0। x की कोई एक वैल्यू पर जब भी कुछ मिलता हो तो वो पॉइंट शो करता है, और जब इनइक्वालिटी फॉर्म में इंटरवल फॉर्म मिलता हो तो वो एक रेंज देगा जिसमें तुमको ग्राफ मिलेगा। तो y इक्वल टू 1 की ग्राफ क्या पूरा ले लेना है, पूरे तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ इंटरवल है x ग्रेटर 0 और तुम जान रहे हो x ग्रेटर 0 y एक्सिस के राइट साइड में होता है, यानी ये ग्राफ y एक्सिस के राइट में ही लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाली हटा दो, यहां से हटाओ इसको ऐसे,